हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। तो और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही मतलब ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अभी आज का जो पहला जो टॉपिक जो है एमओडी ने जो है भारत मालदीव रक्षा सहयोग वेबिनार और एक्सपो का जो है आयोजन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 17 दिसंबर को जो है रक्षा उत्पादन विभाग यानी कि डीडीपी, रक्षा मंत्रालय यानी कि एमओडी, उन्होंने जो है अभी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि एफआईसीसीआई के माध्यम से भारत मालदीव डिफेंस कोऑपरेशन वेबिनार और एक्सपो के रूप में जो एरो इंडिया की जो 21st यानी कि 21वीं जो श्रृंखलाओं का जो एक जो हिस्सा जो है रक्षा सहयोग और दोस्ताना विदेशी देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए जो है वेबिनार का आयोजन किया है। और इस मतलब ये जो इसका जो थीम जो था वो है जॉइंट इंडो मालदीव्स हाई लेवल डिफेंस एंगेजमेंट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है जो कि यूएई द्वारा वर्चुअल तरीके से होस्ट किए गए आयरा जो कि मंत्रिपरिषद की जो 20th जो मीटिंग जो है अ, वो अभी आयोजित की गई है। और फ्रांस जो है वो 23rd मेंबर के रूप में आयोरा में शामिल हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तभी 17 दिसंबर 2020 को 20वें जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आयोरा मंत्रिपरिषद सीओएम की जो मीटिंग जो है 2020 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा एक जो वर्चुअल तरीके से जो है इसको होस्ट किया गया था। और भारतीय पक्ष का जो प्रतिनिधित्व जो है वेल्लमवली मुरलीधरन जो कि राज्य मंत्री एमओएस विदेश मंत्रालय एमईए द्वारा किया गया था। और फ्रांस जो है आयोरा के 23rd मेंबर बने हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों में से जो है भारत जो है 111 स्थान पर है यानी कि 111 रैंक पर है। और इस लिस्ट में जो है जो मतलब अभी इस इंडेक्स में जो है न्यूजीलैंड जो है सबसे ऊपर है यानी कि टॉप पर है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 अ ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल सिविल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम के अनुसार जो है छठी जो वार्षिक रिपोर्ट केटो इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा द्वारा जारी की जाती है। और 162 देशों की लिस्ट में जो है भारत 6.43 का स्कोर लेके टोटल स्कोर लेके 111 जो रैंक जो है उस पर है। और न्यूजीलैंड जो है उसका भी स्कोर जो है टोटल स्कोर 8.87 है। और उसके बाद इस इंडेक्स में जो है अभी सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड है जिसका स्कोर टोटल स्कोर 8.82। और हांगकांग जो है उसका स्कोर जो है 8.74 है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और मानव स्वतंत्रता ये इंडेक्स जो है HFI 2020 नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक वैश्विक रैंकिंग है। और ये जो है 2008 से 2018 तक डेटा का उपयोग करता है। इसे यान वेस्कीज और फ्रेड मैकमोहन ने तैयार किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो अभी तो अभी ये जो टॉपिक जो है इंडिया जो है भारत जो है वो अभी ईज ऑफ वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 है उसमें अभी 63rd रैंक पर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ने अभी 4 देशों जैसे कि चीन, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, सऊदी अरब और अजरबैजान अजरबैजान द्वारा प्रस्तुत डेटा अनियमितताओं को सुधारने के लिए जो है सुधारने के बाद जो है अपडेटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी 2018 और ईओडीबी 2020 रिपोर्ट जारी की है। जो कि वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के 17 जो एडिशन जो है इसमें अभी भारत को जो है 63rd
रैंक मिला है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 कोऑपरेटिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमीज की रिपोर्ट अपरिवर्तित बनी हुई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है, एशिया प्रशांत में जो है लगभग 2.1 बिलियन लोगों को जो है पानी की आपूर्ति की कमी है। और ये एडीबी स्वच्छता एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार है ये। तो एशिया एक विकास बैंक यानी कि एडीबी द्वारा जारी एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक 2020 एडवांसिंग वाटर सिक्योरिटी ऑक्रोस एशिया across एशिया एंड द पैसिफिक के अनुसार जो है 2.1 बिलियन लोगों को जो है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 अरब लोगों और शहरी क्षेत्रों में जो है 600 मिलियन जो है, उनके पास एशिया प्रशांत क्षेत्र में पर्याप्त जल आपूर्ति स्वच्छता का अभाव है। और एशिया जल विकास आउटलुक यानी कि AWDO 2020 को जो है एडीबी और एशिया पैसिफिक वाटर फोरम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है और ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा जो है समर्थित है ये। और AWDO 2020 श्रृंखला जो है उसकी चौथी रिपोर्ट है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयन जुआन फुक के बीच में जो है भारत वियतनाम वर्चुअल समिट 2020 हुआ है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 21 दिसंबर 2020 को भारत वियतनाम वर्चुअल समिट 2020 का जो है आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष जो है गुयन जुआन फुक उन्होंने की। और ये जो है अभी इसने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण सरगम की समीक्षा करने के लिए और बाद के महामारी पुनरुद्धार सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर जो है चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया। और दोनों ही पक्षों ने जो है साथ जो एमओयू जो है उसको शामिल किया और भारत के भविष्य के विकास यानी कि फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए वियतनाम व्यापक रणनीति साझेदारी को निर्देशित करने के लिए जो है शांति समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त विजन भी स्थापित किया। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है वो है भारत और वियतनाम जो है आभासी शिखर सम्मेलन के परिणामों की अभी ये मतलब। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत और इजराइल ने जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग और ग्रीन हेल्थ केयर के समर्थन के लिए जो है एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारत और इजराइल ने जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक जो एमओयू जो है उस पर साइन किया है, जो कि जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण में जो है विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं और ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देते हैं। और एमओयू पर जो है इजराइल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी और संजीव कुमार सिंगला इजराइल में भारत के राजदूत ने जो है इसमें साइन किए हैं। और 4 नवंबर 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इजराइल के बीच जो है एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी थी यानी कि साइन करने के लिए मंजूरी दी थी। और ये जो एमओयू जो है वो सितंबर 2003 में दोनों देशों के बीच में जो मौजूदा एमओयू जो है उस पर साइन करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, यूनिसेफ ने जो है कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो अभी 21 दिसंबर 2020 को जो है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यूनिसेफ ने जो है कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो कि संवादात्मक उपकरण देशों भागीदारों और उद्योग को जो है कोविड-19 वैक्सीन बाजार के विकास का पालन करने में सक्षम बनाता है और कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस कोवैक्स सुविधा का प्रयास या पुष्टि करना है कि दुनिया में प्रत्येक देश के लिए जो है उचित और समान पहुंचे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं इंडियन टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।